तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 18 को। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वे लोग अपने टूर्नामेंट के मैच के लिए जाने में लगे हुए थे। तभी उनका टीचर उनके पास आता है और उन सभी से कहने लगता है कि तुम सभी लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली है, तो अब समय आ चुका है कि हम लोग चले यहाँ से। और तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि जाते हुए कह रही होती, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं हाइनियो किंगडम के पास से गुजरी थी। वहां पर देखने लायक जो जगह है वो कतई बवाल है बवाल, और कतई क्यों मतलब कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल जगह थी ना रास्ते में। और वहाँ के माउंटेन्स और वहाँ की जो झील है वो एकदम मस्त लग रही थी जब मैं आई थी। और ये सब देखते हुए इतनी क्यूट सी स्माइल देखते हुए प्रिंसेस की मन में सोचते हुए क्या लगता है जिया, मुझे अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा क्यूट प्रिंसेस एक किलर हो सकती है। तभी डीमन कुन उसके पास आती है अलग और उसके मुंह पर अपनी उंगली लगाती है और उसे होश में लाते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो इस तरीके से। तभी जैसे ही वो होश में आता है तो वो अपने लगेज का बैग अपने ही पैरों पर पटक लेता है। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुड़ाई लगा देना। और जैसे ही वो बैग उसके पैरों पर गिर जाता है तो उसे काफी दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। तभी अलग एकदम सरप्राइज हो जाती है और टोटली कंफ्यूज हो जाती है, आखिर लौंडा कर क्या रहा है यहाँ पर। तभी अचानक से जिया की दिमाग की बत्ती जलती है और वो वहां से भाग कर कहीं जाने लगता है और कहने लगता है, यहाँ पर मेरा थोड़ा 1 मिनट के लिए इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ फटाफट से। और प्रिंसेस ये देखकर टोटली कंफ्यूज होती है और काइजर भी ये देखकर कंफ्यूज होता है। और जिया वहां से जोरों जोरों से भागना चालू कर देता है और मन में सोचते भाग रहा होता है कि जो प्रिंसेस है और जो पोप एंडरसन है वो पहले मिल चुके हैं और ये सभी के सभी लोग हाफ डी में से रिलेटेड हैं। और जो मेरी जूए है वो नेवर विंटर सिटी में मौजूद है इस वक्त। इसका मतलब ये हुआ तो उसे पॉप एंडरसन का सामना करना पड़ेगा और इसी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तभी हमें उस पॉप का सीन दिखाया जाता है जो कि राक्षसों की तरह ठुसनी में लगा हुआ है और उससे कहने लगता है, क्या तुम नहीं खाना चाहोगी कोई इसे सिस्टर। तभी जियो के सामने दिखाया जाता है और एलेना भी वहाँ पर खड़ी हुई है और भाई इसकी तो आंखें चमक रही होती खाना देखने के बाद। कहता है बेवकूफ कैट है यार, बेवकूफ एक नंबर की। तभी जूए नाना से कहने लगती है, आई मीन एलोना से कहने लगती है, अगर तुमने कुछ ज्यादा खा लिया तो तुम जल्दी मारी जाओगी। ये बात सुनने के बाद वो डायरेक्टली मना कर देती है और कहने लगती है, मैं अब भूख नहीं लगी है, मुझे कोई भूखी लगी है। तभी जूए ऐसे पैट करते कहने लगती है, ये है हुई ना मेरी किटी वाली बात। ये बात देखते हुए जो पॉप होता है वो उसको निकल जाता है। भाई का तो मॉन्स्टर लग रहा है गॉब्लिन की तरह, जैसे अभी लड़की ऊपर अटैक कर देगा ऐसा देखने में लग रहा है ना, शोमू जैसा। वही से पॉप किसने बना दिया। तभी पॉप उससे कहने लगता है, सिस्टर अगर तुम ये नहीं खाना चाहती हो तो तुम्हारे सर्वेंट को थोड़ा खा लेना चाहिए। जरा देखो तो सही कितना ज्यादा डिलीशियस मीट है ये, क्या तुम्हें इसे देखकर भूख नहीं लग रही है। और उसे ऑफर करने लगता है। तभी अचानक से पॉप की दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहने लगता है, ओ शिट, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। सिस्टर तुम तो देख नहीं सकती हो, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पिटी है। तभी जुए होती है वो उससे कहने लगती है, अब जब तुम्हारा पेट भर चुका है तो अब तुम्हें मेरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, सही कहा ना मैंने। तभी पॉप मन में सोचते कहने लगता है, क्या किस क्वेश्चन, मुझे ऐसा क्यों मैसेज हो रहा है, होने में लगा हुआ है कि ये बच्ची मेरी इंसल्ट करने में लगी है इस वक्त। और तभी उस पॉप से पूछने लगती है, क्या फेडिसिन में किसी भी तरीके का एक्टिविटी होने में लगी है क्या, और जो आउटसाइड जो कैरेज जाने में लगा हुआ है वह कहाँ पर जा रहा है। ये देखकर पॉप खुद ही शौक हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार इस बच्चे को ये पता कैसे चला, क्या ये अंधी नहीं थी क्या। और फिर शौक के मारे खड़ा हो जाता है। तभी से पूछ लगती है, क्या गलत हुआ मिस्टर एंडरसन, क्या मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, या फिर जब तक नहीं बताना चाहते जब तक कुछ तो गड़बड़ है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में पता लगाने के लिए परमिशन नहीं है। तभी पॉप हंसने लगता है और उससे लगता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सिस्टर, ये सारे के सारे जो रिसर्चेस है वो तैयार किए गए हैं हुनुए किंगडम की ट्रिप के लिए। हमारे हाइनेसी से, हमारे अपर अप से, मतलब हायर अप से हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि हमें जाकर दूसरे रीजन में जाकर, हमें दूसरे किंगडम में जाकर अपने रिलीजन को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और हमें प्रिंस काइजर को भी प्रोटेक्ट करना है और प्रिंसेस को भी। तभी जो जुए होती है उससे पूछ लगती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। और ये बात सुनने के बाद तो आप शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है, सिस्टर तुम अभी भी तो यहाँ पर आई हो तो मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ समय आराम की जरूरत है। तभी वो एलेना को कहने लगती है कि एलेना जाओ और हमारा सामान पैक कर लो। और एलेना देखकर शौक हो जाती है और वहाँ पर खड़ी होती है और कहने लगती है कि हम भी अपने रिलीजन को यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और दोनों के दोनों मन में सोचते लगते हैं एक दूसरे के बारे में, चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है और तुम क्या कांड करने वाले हो। और तभी सभी पैकिंग तैयार हो जाती है और एलेना इधर उधर देखने में लगती है। तभी अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है और तभी जो जुए होती है वो एलेना पूछ लगती है, अच्छा तो बताओ उन बॉक्सेस में था क्या। तभी एलेना उसे बताती है कुछ ग्रेन्स, वेपन्स एंड कुछ मैजिक स्टोन्स और क्रिस्टल मटेरियल थे, मुझे वहां पर कुछ भी स्पेशल तो ना दिखा। तभी यूएस से पूछ लगती है कि तुम सारे के सारे बॉक्सेस चेक किए थे, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही थी इस मैटर को लेकर। और एलेना टोटली कंफ्यूज होती है, एक नंबर की बेवकूफ और मासूम और इनोसेंट है, कोई भी रख के चला जाएगा ऐसे, भाई ठड़की लौंडे के हाथ में लग गई तो क्या होगा इसका, कोई तो समझ में भी नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर आवाज बाहर से आवाज आने लगती है, कोई चिल्लाए तो कहने लगता है, सिस्टर सिस्टर मैं तुम्हारा गार्ड हूँ, जरा मेरी तरफ देखो तो जरा। तभी कोई से रोकने की कोशिश करने लगता है, ये देखकर जुए कभी सरप्राइज हो जाती है बात सुनकर। तभी एलेना खड़ी होती है और उससे कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पर इतने तो बब्बर कौन मचाने में लगा हुआ है। तभी जुए कहने लगती है, ये आवाज।
तभी हमें दिखाया जाता है जिया को, जो कि वहाँ पर कहने लगता है मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जुए कहने लगती है उस बेवकूफ के अलावा यहाँ कोई और हो भी नहीं सकता। और एलेना उसको देखती है, सरप्राइज हो जाती है। तभी जो जिया होता है वो जो कुछ फेंक कर मारता है और उसके माथे पर एक चिट्ठी आकर लग जाती है और कहने लगती है एलेना ये देखकर आखिरकार अब ये क्या चीज है। तभी जुए से पूछने लगती है आखिरकार ये क्या था। तभी जो येलेना होती है इसको देखकर कहने लगती है कि ये जो कार्ड है वो जिया की तरफ भेजा गया हमें। तभी जुए से कहने लगती है चलो इसे ओपन करो और देखो इसके अंदर क्या है। यहाँ पर उसमें लिखा हुआ होता है इसकी फैटी से उस मोटे से थोड़ा सावधान रहना। मास्टर बस यहाँ पर सिर्फ यही वर्ड लिखे हुए थे। तभी जुए कहने लगती है उस फैटी उस मोटे के बारे में क्या ये एंडरसन के बारे में बात करने में लगा हुआ है। इसका मतलब मेरे ब्रदर को भी इसके बारे में पता है, लेकिन एलेना का भी तो घंटा समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसके जो गार्ड होते हैं जुए के वो उससे मना करने लगते हैं और कहने लगते हैं जिया तुम यहाँ से जल्दी से निकल लो पहली फुर्सत में, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तभी जिया वहां से जाते हुए कहने लगता है अच्छा अच्छा ठीक है मुझे पता है। और वह वहां से जाने लगता है और उसको जाते हुए देखता है और कहने लगता है जुए तुम्हें और ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी हमें सेम टाइम पे एंडरसन के कैरेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई ब्लैक रॉक पहनकर आया होता है और वो एंडरसन से पूछ रहा होता है अगर का ये ना हमारे साथ क्यों आ रही है। तभी एंडरसन उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि इसको कुछ ना कुछ तो भनक भनक लग गई है किसी चीज के बारे में। खैर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये कुछ करनी कोई भी करती है तो हमारे पास ही समझ गए ना। और हंसने लगता है और कहने लगता है मुझे इस बात के लिए ये ब्लेम नहीं कर सकती। तभी हमें हुओनुई किंगडम के आउटसाइड गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टीचर उसे बताता है कि हम लोग इस किंगडम में आ चुके हैं, हम सभी के सभी लोग अरीना की तरफ जाएंगे और मैं तुमसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ वहां जाने से पहले। यहाँ पर जितनी भी टीम्स हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें पसंद करेंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी टीम है जिसे तुम्हें देखकर चलना पड़ेगा। तभी वे सभी के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ब्लैक रोब में भी कोई आने लगता है कि प्रिंसेस की तरह काली लग रही है वे, कभी कालिया लग रही है कालिया सूट में। तभी जिया तब देखकर कहने लगता है आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं। तभी हमें किसी गोल्डन लाइन के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये एम्प्रेस का रिटेनर है। तभी हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि योर हाइनेस कह के बुलाता है और कोई सामने जवाब देता है तुम यहाँ पर आ गए। तभी वो कहते हैं स्पार्कल होने लगता है, पता कहाँ है इतना स्पार्कल हो रहा है भाया, कौन से साबुन से नहा के आया है लक्स से। और वो यस कहता है। यहाँ पर उसके मास्टर ने उसे बताया था कि ये जो बंदा है वो एक बार गॉड सिलेक्शन में गया था और एक बैकअप हीरो के तौर पर निकल के आया और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कोई मजाक नहीं है। अच्छा तो चलते हैं। तभी कहानी आती दूसरी तरफ, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है किसी को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और टीचर उसे बताता है कि इसके अलावा उसे छोड़कर यहाँ पर एक और बंदा है कार्ल्स नाम से, उससे ही बचकर रहना है तुम्हें। ये सुनने के बाद काइजर एंड लुआ कहते हैं सरप्राइज हो जाते हैं और कहते क्या कार्ल्स, और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और तभी वो अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर काइजर सरप्राइज मतलब कंफ्यूज होता है चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर जियाओ आता है और उससे पूछ लगता है सर वो आखिर का ये कार्ल्स कौन है। तभी टीचर उससे क्या लगता है इसके बारे में जब तुम वहाँ पर पहुंच जाओगे तुम्हें तो पता चल जाएगा उसके बारे में। इसको देखकर वो एकदम से कंफ्यूज होता है, सरप्राइज होता है, भाई मास्टर बताना नहीं था तो बोला ही काहे को पहले। तभी अचानक से हमें जियो लुओ को दिखाया जाता है, जियो को जो ये कहता है कुछ देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और आंखें चमकने लगती है उसकी और सामने एक जगह देखती है तो वो कहने लगती है कि ये जगह तो कतई औसम है। हे काइजर चलो हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए चलते हैं। और वो सब कुछ भूल जाती है, लेकिन अचानक से होश आता है और वो सोचती है अरे मैं तो काइजर से गुस्सा थी ना, मैं कैसे बोल सकती हूँ भाई इससे। तभी हमें एलेना का दिखाया जाता है जिसे लुओ लेकर वहां से जाने लगती है और कहने लगती है एलेना चल मेरे साथ इस यहाँ पर इस गलियों में घूमने के लिए चलो, यहाँ पर काइजर को इग्नोर करो हम चलते हैं। लेकिन काइजर भाई साहब कदे बवाल मचा रखा है इतना इग्नोर, वाल किसी लौंडिया के साथ अगर थोड़ी बात भी कर ली तो तेरी जलेगी कम से कम भयंकर और बुरी तरीके से, कभी आग लगा देगी। तभी जिया काइजर से पूछने लगता है और कहने बताने लगता है मुझे लगता है कि तुमने इस बार कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया काइजर। तभी वहां से प्रिंसेस कहीं जाने लगती है और जिया उसे नोटिस कर लेता है। तभी वहाँ पर कुछ गलियों में दिखाया था हमारी प्रिंसेस को और प्रिंसेस किसी से मिलने आई है। यहाँ पर वो देखती है और कहने लगती है इस टाइप की जो कैंडीज है वो काफी रेयर है और वो कुछ उठाती है और कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3 खा ली है, समझ लो ये कोड है 3 और मुझे यहाँ पर मिल गई, मैं काफी ज्यादा लक्की हूँ। तभी वहाँ पर से जवाब आता है कि मिस ये लास्ट कैंडी है, तुम किस्मत वाली हो कि तुमने इसे ले लिया। तभी प्रिंसेस से पूछ लिया कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और वो कहने लगती है मुझे माफ कर देना, ये हमारे ग्रैंड फादर की तरफ से ऑर्डर है। ये देखकर वो कपकपाने लगती है प्रिंसेस और कहने लगती है क्या ये सच में लास्ट वन है। और वो सामने जवाब आती है वो लड़की उससे कहने लगती है हाँ ऐसा होना तो चाहिए था। और वो प्रिंसेस कभी गुस्सा होने लगती है और कभी हंसने लगती है डेविल स्माइल की तरह और कहने लगती है ये इसे जरूर वही होना चाहिए और उस पर्ची को फेंक देती है और पर्ची के जो वर्ड होते हैं वो गायब हो जाते हैं अचानक से। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो उसको लगता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी एक आंटी सी आती है एकदम डरावनी सी, वो कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस बारे में कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि लुओ अकेडमी यहाँ पर आएगी और ऐसा उम्मीद भी नहीं की थी कि किसी बंदे को मेड की तरह ड्रेसअप करके रखेंगे यहाँ पर और कंपटीशन में लेके आएंगे, ये कितनी ज्यादा मजाकिया वाली बात है। तभी वहाँ पर जो सर वूसी होते हैं वो चिल्लाने कह लगते हैं जेनिफर तुम यहाँ पर इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी जेनिफर आंटी होती है वो उससे कह लगती है मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रही हूँ, आखिरकार तुम टेस्ट क्यों नहीं करते हो, तुम्हें इसके बारे में पहले बात पता चली जाएगा, जरा से देखो सही। ये देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी गर्ल है, भले ये एक मेड है, लेकिन आखिरकार ये किसी पुअर किड और किसी गरीब बच्चे की
मेड क्यों है भाई, इसकी जली ना, इसकी भी जली ना, कतई मजा आया। तभी जिया उससे कहने लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का रूल है कि कोई भी गरीब इंसान किसी भी प्रकार की मेड नहीं रख सकता। तभी जेनिफर उससे कहने लगती है तुम जो चाहे वो कह सकते हो, हमें इसके बारे में पता चल ही जाएगा कि ये एक मेड है या नहीं है। ये जो हमारा हाई लेवल क्रिस्टल बॉल है वो डिटेक्ट कर सकता है हाई लेवल माना को। अगर इस क्रिस्टल बॉल ने इसके अंदर से थोड़ा सा भी माना को डिटेक्ट कर लिया, भले ही तो मतलब इतना सा भी, इसका मतलब ये हुआ कि जो लुलालन अकेडमी है वो चीटिंग कर रही है और वो तुम्हें लिस्ट से गायब कर देगी। लेकिन अगर तुम पहले ही कंपटीशन से बाहर निकल जाते हो तो तुम यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को बचा सकते हो। तभी जिया उससे पूछ लगता है एलेक्ट्रा कि तुम ठीक हो इसको लेकर। तभी एलेक्ट्रा से पूछ लगती है तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। तभी जिया उसमें चिल्लाते हो क्या लगता है कम से कम मुझे कुछ तरीके का आंसर तो दो, इस तरीके से मत बोलो। तभी एलेक्ट्रा उससे क्या लगती है किसे पता, कतई चिढ़ाने में लगी है भर भर के इसको। तभी जो आंटी होती है उससे क्या लगती है अपनी बकवास करो, इधर आओ जल्दी फटाफट। और वो टेस्ट स्टार्ट करने लगते हैं और इसका रिजल्ट जानने के लिए सभी के सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एलेक्ट्रा अपना रिजल्ट देने के लिए तैयार होती है और जैसे ही वो वहाँ पर अपना हाथ रखती है तो सभी लोग देखकर कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर इस बॉल में किसी भी तरह की रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है। ये देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास किसी भी प्रकार का माना नहीं है बिल्कुल भी। और दोनों के दोनों प्रे कर रहे होते प्लीज 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 कोई माना मत बताना मत बताना मत बताना। भाई दोनों के दोनों एक जैसे बन गए यहाँ पर तो। तभी जो क्रिस्टल बॉल होती है वो रेड में बदल जाती है। ये देखकर वो टोटली कंफ्यूज होती है और कहने लगती है रेड, ये क्या है। जेनिफर कहने लगती है रेड, जो रेड है वो हाईएस्ट कैपेसिटी के माना को रिप्रेजेंट करता है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, लेकिन इस बॉल ने क्रिस्टल बॉल ने बता दिया कि तुम्हारे अंदर एक माना है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हार गई। तभी अचानक से वो बॉल पीली हो जाती है। तभी जिया उससे कहने लगता है जरा देखो सही, जो क्रिस्टल बॉल है वो पीली बदल चुकी है और वो ग्रीन में बदल जाती है। देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगती है ये इम्पॉसिबल है। तभी जो एलेक्ट्रा होती है वो उसको देखकर हंसने लगती है और कहने लगती है तुम बेवकूफ़ इंसान। और फिर वो पर्पल में बदल जाती है, ब्लू में बदल जाती है, ऐसी कलर बदलना स्टार्ट करने लगती है और वो ब्लैक में बदल जाती है आखिर में आके, जिसको देखकर सभी कहने लगता है आखिरकार का मतलब क्या हुआ। तभी एलेक्ट्रा कहने लगती है कि ये क्रिस्टल बॉल टूटी हुई है क्या, काम नहीं करे ढंग से। और वो बॉल वहीं पर टूट जाती है। ये देखकर एलेक्ट्रा शॉक हो जाती है। तभी जिया उसे पीछे बुलाता है और कहने लगता है सावधान एलेक्ट्रा। तभी वहां पर जो एलेक्ट्रा होती है वो शॉक हो जाती है। तभी वहां पर उस बॉल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो जिया होता है वो एलेक्ट्रा के सामने आ जाता है, उसे बचा लेता है अपनी पीठ के बल पे। सारे सारे टुकड़े उसके पीठ में घुस जाते हैं और वो एलेक्ट्रा से कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करने में लगी हुई हो। तब एलेक्ट्रा उससे कहने लगती है मुझे माफ कर देना, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तभी जिया उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है मुझे अपना हाथ दो यहाँ पर। और एलेक्ट्रा उससे कहने लगती है मेरा इसके कोई भी लेना देना नहीं है। तभी जिया उससे कहने लगता है बिल्कुल भी हिलना मत। और कहने लगता है किस्मत से तुम अब बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हुई है। आखिरकार क्या करने में लगी हुई थी तुम, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता। ये बात सुनने के बाद एलेक्ट्रा सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है अभी भी तुमने क्या कहा, क्या तुम अभी भी मेरी चिंता करने में लगी हुई हो कि मुझे चोट लग जाएगी। तभी जिया उससे क्या लगता है और क्या कहने का मतलब है मेरा। ये जानने के बाद एलेक्ट्रा कभी ब्लश करने लगती है अब तो मन में लड्डू फूटने लगे, कभी भाई जिया ने इसके दिल पर तीर मार दिया। तभी उनकी लवी डवी बातें चली रही होती है, पीछे आवाज आती है जेनिफर पे चिल्लाने की। और वो जो टीचर होते हैं वो जेनिफर से कहने लगते हैं क्या तुमने इस क्रिस्टल में कुछ किया था। तभी जेनिफर चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद करो और मेरे पे इससे झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दो। तभी सर उसी पूछने लगते हैं तो एक्सप्लेन करो आखिरकार जो क्रिस्टल बॉल वो एक्सप्लोड क्यों हुआ। तो जेनिफर के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा होता। तभी पीछे से कोई आवाज देते जेनिफर को बुलाता है और वहां से कोई निकलता है चंपू टाइप का। और यहाँ पर एक लड़का आता है और कहने लगता है कि अगर तुम इस तरीके से चिल्लाते रहोगी तो हमारे किंगडम की जो रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। तभी हमें बताया जाता है जो और कोई नहीं है बल्कि मैं चार्ल्स है। और इसे देखने के बाद हमें दिखाया जाता है जिया को, जिसका दिल जो है जोड़ो जोड़ो धड़कना चालू करने लगता है और वो कहने लगता है एलेक्ट्रा तुमने देखा ये कितनी ज्यादा क्यूट है। भाई इस लौंडे को भी तो पता ही नहीं कि ये लौंडा है भाई, लौंडा। और एलेक्ट्रा को ये बात पता है और वो हंसने लगती है ये बात उसे देखने के बाद। तभी सर्वुसी जिया को बताने लगते हैं यह वह गोल्डन टाइम है जिसके बारे में बता रहा था पहले। ये जानकर वे सरप्राइज हो जाता है जिया और वो देखता है कि यहाँ पर एक स्पेयर लेकर आया होता है एक बंदा और देखने लगता है कितनी ज्यादा फायर्स बंदा है, इसका और ही पावरफुल है। तभी वो बंदा प्रिंस को हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है जरा सावधान रहिएगा, जिसको देखने के बाद जिया के तो शौक हो जाता है और कहने लगता है यहाँ पर चल क्या रहा है। और एलेक्ट्रा भी कहने लगती क्या प्रिंस, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो सर्वुसी हमें बता रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे कार्ल्स। तभी जो कार्ल्स होता है वो कहने लगता है क्या मुझे कोई बताने की चेष्टा करेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर रोना चालू कर देते और कहने लगता है आखिरकार इतने ज्यादा क्यूट होकर भी एक लड़का कैसे हो सकता है, ये चीटिंग कर रहे हैं भगवान जी, चीटिंग। भाई कतई भाई हद होती है यार, भाई इसका तो दिल टूट गया हमारे जिया का। तभी सारी की सारी बातें चार्ल्स को बताई जाती हैं और वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये बात है, तो ये क्रिस्टल बॉल है उसने किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेड है उसके अंदर कोई भी माना नहीं है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं कितना ज्यादा जीनियस हूँ, हंसने लगता है अपने आप पर ही। तभी सर भी उसे कहने लगते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये अप्रूवल दे दी। तभी जेनिफर आती है उससे कहने लगती है हाँ योर हाइनेस से आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जो कार्ल्स होता है वो कहने लगता है मैं यहाँ पर आया हूँ
अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है और काश उस प्रिंसेस से आकर कहने लगता है, क्या तुम अपने ओल्ड फ्रेंड को ग्रीट नहीं करने वाली हो? ए जिया की नजर से उस पे टिकी हुई है, कदे जेलिस हो रखा है। जाओ, एक नंबर का ठरकी लौंडा, आज पता चल गया मुझे। तभी वो लूहे से पूछने लगता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी जूहे से बताने लगती है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, जो काल था वो हमारी प्रिंसेस का फियांसे था पहले। ये बात जानने के बाद वो शौक हो जाता है और कहने लगता है, क्या ओल्ड फियांसे? आखिरकार ये फियांसे कहाँ से आ गया ये? तभी जूहे से कहने लगती है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, आखिरकार जो क्वीन एम्प्रेस है उन्होंने इस मैच को क्यों कैंसिल कर दिया था। तभी जियाओ काजर की तरफ देखता है और फिर देखकर कहने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो काजर था वो स्पेयर टायर था क्रॉस रेसर के लिए, तो ये एक सेकंड ऑप्शन था। और ये बात काजर सुन लेता है। ये बात सुनने के बाद वो भी कभी शौक होता है, शौक नहीं मतलब सरप्राइज होता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और उससे कहने लगता है, योर हाइनेस, जो चर्च के हॉली चर्च के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये जानकर वो एकदम सरप्राइज होता है, कहने लगता है, इतनी जल्दी? ये जानकर दोनों के दोनों भी सरप्राइज होते हैं, जिया और एलेग्रा, और कहने लगते हैं, हॉली चर्च? जब तक ये नहीं हो सकता। और तभी हमें जूए को दिखाया जाता है जो कि उससे बाहर निकलती है और कहने लगती है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं। तभी हमें कांस को दिखाया जाता है बाहर उन पॉप्स का इंतजार करता है, उसका स्वागत करता है और कहने लगता है, पॉप एंडरसन और सिस्टर हुए, आप यहाँ पर आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जूए से कहने लगती है, तुम्हें इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं था। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लूलन अकेडमी के जो लोग हैं यहाँ पर आ गए हैं क्या? ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर कहता है, लूलन अकेडमी वे लोग पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। जूए से कहने लगती है, तो मैं आपको परिचय देना चाहूँगी, अगर तुम आप हमें उस गेम की तरफ ले जाएं तो। तभी वो एकदम शर्माए लगता है, उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और अपने अटेंडेंट कहने लगता है, जाओ उन्हें लेकर जाओ लूलन अकेडमी कैंपिंग की तरफ। और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी पॉप प्रिंस से कहने लगता है, प्रिंस काल, हम यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में आए थे, तो हमारे जो डिनर करने की अपॉर्चुनिटी हमने वो नहीं कर पाई, और मुझे इस समय पर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि आप कैसा रहेगा। कदा साला भुक्कड़ है, भुक्कड़ पेटी कहीं का। तभी जो प्रिंस होता है वो उनको जाते हुए देखने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारे लिए खाना हमने तैयार लगा रखा है पॉप, आपको इस तरफ जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जूए होती है वो अपने बिग ब्रदर यानी कि जियाओ की गोद में बैठी हुई होती है और खाने में लगी हुई होती है। तभी जियाओ उससे कहने लगता है, अच्छा ठीक है, मैं इधर छीन लेता हूँ तुम्हारे लिए। तभी जो एलेग्रा होती है वो एलेनोर से पूछने लगती है, क्या तुम्हें इस चुड़ैल ने कहीं बुली तो नहीं किया? तभी वो हंसने लगती है और एलेनोर जाकर उससे गुब्बारे से चिपक जाती है और उससे कहने लगती है, मिस्ट्रेस एलेग्रा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और एलेनोर उससे कहने लगती है, जब तक मैं उसकी अच्छी मेड बनी रहूंगी तब तक वो मुझे बुली नहीं करती, लेकिन ये मुझे हमेशा अच्छा खाना देती है और कहती है, अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो मुझे अच्छी परफॉर्मेंस के अच्छा खाना ही मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको और ज्यादा मतलब उसकी बात नहीं टाल सकती। तभी एलेग्रा ये देखकर कहने लगती है, तुम और ज्यादा मोटी भी हो चुकी हो, एकदम चबी टाइप है। एलेना भी कहती चबी टाइप हो रही है और उन्होंने चालू करने लगती है और उससे कहने लगती है, मेरे को इस तरीके से सिखाने के कारण अब एक यूजलेस मेड बन चुकी हूँ मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ। अरे एलेना वहीं पर रोना चालू कर देती है। तभी एलेग्रा उसे शांत कराती है, उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहने लगती है, तुम्हें बस अच्छे तरीके से प्रॉपरली इसकी मेड बने रहना है और वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी हमेशा। ये बात सुनने के बाद वो शौक होती है, एलेनोर उससे कहने लगती है, मिस्टर एलेग्रा, क्या अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे और नहीं चाहती हो? तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वहां से जूए ड्रीमर लॉर्ड से कहने लगती है, तुम्हें अब समझ में आया, जब तक एलेनोर अच्छी तरीके से बिहेव करेगी तब तक मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूंगी। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे ये चाहती हूँ। और एलेनोर उससे कहने लगती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी मेड बनो, लेकिन तुम्हें फिर भी अच्छी मेड बनकर रहना चाहिए। एक दिन मैं इसे तुमसे छुड़ाकर जरूर लेकर जाऊंगी वापस। तभी जूए चिल्लाना चालू कर देती पीछे और कहने लगती है, ये तरह देखो सही ब्रदर, ये मुझे ब्रिज कहकर बुला रही है। तभी एलेनोर उससे कहने लगती है, ठीक है बॉस, आई मीन ड्रीमर लॉर्ड, मैं आपकी बात सुनूंगी एलेग्रा। तभी ये जिया होता है वापस से जूए को लाने लगता है और उससे कहने लगता है, तुम्हें इस तरीके से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, लो मैं तुम्हें फिर से खिलाता हूँ। तभी जूए कहने लगती है, मैं अपने बिग ब्रदर की बात सुनूंगी। और वो वहाँ पर एलेनोर को वापस बुलाने लगती है अपने पास और वो एलेनोर होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी ड्रीमर लॉर्ड शाय करती है। तभी जो जूए होती है वो एलेनोर का सर पे हाथ फेरती है और उससे कहने लगती है, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है और एलेग्रा, तुम्हें इतने शाय करने की जरूरत नहीं है, तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम तो अपनी नाइसी से भी ज्यादा यूजफुल नहीं हो। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा कभी लाल पड़ जाती है और गुस्सा होने लगती है ऊपर से और कहने लगती है, मैं क्या बेवकूफ हूँ एक नंबर की? तभी वो वहां जाने लगती है और उससे कहने लगती है, हाँ तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, अगर तुम बेवकूफ नहीं होती तो आखिरकार तुमने इस क्रिस्टल बॉल को क्यों टच किया होता? तभी वो अपने ब्रदर से कहने लगती है, ब्रदर मुझे पता है ये बेवकूफ हो सकती है, लेकिन आखिरकार तुमने इसे क्यों देखा, क्या तुम भी बेवकूफ हो एक नंबर के? तभी जिया उससे कहने लगता है, इससे मेरा कुछ लेने देना है क्या? तभी उसे बताने लगती है, ब्रो तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या, तुम इसके बारे में भूल गए कि ये एक डीमन किन है और तो और ऊपर से एक डीमन लॉर्ड है। इसके एंसेस्टर की बॉडी पावर है जो इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है इस वक्त, वो इतनी ज्यादा प्योर है कि वो जो क्रिस्टल बॉल है ना, वो ऑब्वियसली सी बात है कि वो एक्सप्लोड हो जाएगा एक बार इसका माना इस करने के बाद। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा किस्मत वाली बात है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो एक नंबर के चूतिए लोग थे और एक नंबर के बेवकूफ थे, वरना तुम तो वाकई बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। और एलेग्रा ये बात जानने के बाद कहने लगती है, तुम भी इतनी तो स्मार्ट नहीं हो, क्या तुम्हें एंडरसन के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में पता है?
तभी जियो उससे कहने लगती है जुए, क्या वो फैटी? हे ब्रिक ब्रो, तुमने मुझे जो कार्ड पहले दिया था, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या होता है उससे? तभी वो सारी सारी सिचुएशन उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। और तभी उससे कहने लगती है जुए, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो एंडरसन है वो डीमन किंग के साथ मिला हुआ है और हाफ डीमन के साथ काम कर रहा है मिलकर। तभी जिया उससे कहने लगता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम इस बंदे के साथ अभी काम कर रही हो, तो तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। तभी जो इससे के लिए तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर अपनी नजरें बनाकर रखूंगी। अब मुझे जहाँ से चलना चाहिए, मैं ऐसे ज्यादा समय तक अकेला नहीं छोड़ सकती एंडरसन को। तभी वो पूछने लगती है, डीमन लॉर्ड, क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है? क्या तुम मेरे साथ मेरे दुश्मनों का सामना करते हो मेरी अलायंस का पार्ट बनना चाहोगी? तभी एंडरसन जो एलेग्रा होती है उसकी बात सुनने के बाद कहने लगती है, क्या मेरे पास कोई और दूसरा चारा बचा भी है? तभी जूए से कहने लगती है, चलो अच्छा है कि तुम ये बात समझ चुकी हो, एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो बना हुआ है ना उसे रिलीज कर दूंगी तुम्हें। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, तुम्हें इस बात का डर नहीं है? अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट मिटा दोगी तो मैं तुम्हें वहां पर मार दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर को। ये बात जानने के बाद जूए उससे कहने लगती है, नहीं तुम बिल्कुल नहीं करोगी ऐसा। तभी एलेग्रा कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तभी जूए उससे कहने लगती है, कैसा लगा कि हम अगर एक बैट करें तो शर्त लगाए इस बात की। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, इंटरेस्टिंग, आखिरकार किस बारे में बैट रखेंगे हम लोग? तभी जुए वहां से जाते हुए उससे कहने लगती है, अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगी तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन रहा हो, अगर मैं जीत गई तो तुम मेरी ब्रदर की हमेशा के लिए मेड बनी रहोगी अपनी पूरी जिंदगी भर। भाई कहते चूतिया बना दिया इस मेड को उसने। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, अच्छा तो ये डील रही, मैं जरूर तुमसे नहीं हारूंगी। और तभी एकदम से होश आता है और उससे कहने लगती है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है भाई, अब पता चला तेरे को, वो कांड कर गई तेरे साथ, कांड पता भी है तेरे को। तभी जियास की ये बात सुनने के बाद कहने लगता है, कितनी तो बेवकूफ मेड है मेरी। और तभी एलेग्रा वहां से भागने लगती है उसके पीछे करते हुए। तभी हमें डिस्प्ले आइलैंड के बारे में बताया जाता है। ये जो आइलैंड है पूरे पूरा समुद्र से घिरा हुआ है और इस आइलैंड के पास 120 टीम्स मौजूद है, जो कि एक वीक तक ये कंपटीशन चलने वाला है। और इस कंपटीशन के जो डिसाइडर वो पॉइंट से डिसाइड किया, एक वीक के बाद जो भी लास्ट टीम में बचा रहेगा उसके पास ज्यादा पॉइंट होंगे वह जीत जाएगा। और तभी वे जो टीचर होते हैं वो उन सभी को माउंटेन पर उस आइलैंड पर लाकर छोड़ देते हैं और उन्हें सावधान करने लगते हैं। तभी जिया होता है, मुझसे कहने लगता है, आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है सरबूसी। तभी काइजर कहने लगता है, हम जरूर जीतेंगे, हम जरूर फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे। और लुओ का हाथ पकड़ लेते भाई, गुब्बारे देखो लुए के बाहर निकल रहा है कतई एकदम से। भाई इतने बाहर रियलिटी में ऐसा कुछ भी ना होता। तभी जियो उससे कहने लगती है, मैं काइजर की जरूर मदद करूंगी फर्स्ट प्लेस आने में। तभी जिया कहने लगता है, चलो हम अपना प्लान चालू रखते हैं। तभी सब लोग पूछने लगते हैं, आखिरकार तुमने प्लान कब बनाया? आखिरकार तुम किसी के सपना देख रहे हो क्या? तभी जिया उससे कहने लगता है, क्या मैंने तुम्हें अपने प्लान के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है क्या? तभी प्रिंसेस उसने मना करती, नहीं तुमने बिल्कुल नहीं किया। तभी जिया उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ रास्ते में। और वह सभी के सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी एक फ्रूट लटका हुआ दिखाया जाता है और कई सारी मुंह दिखाया जाता है, चेहरा दिखाया जाता है और कोई बातें करते हुए खुशफुसा रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर उनका इंतजार करेंगे और वो लोग जल्दी यहाँ पर मौजूद मतलब आने वाले होंगे, हम यहाँ पर उनका इंतजार करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है, ये पार्ट। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।